अब हम प्रॉब्लम नंबर 44 देखते हैं। तो देखिए ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पिटॉट ट्यूब का, जिसको कि हम सबमरीन में कर रहे हैं। तो सबमरीन की अगर पनडुब्बी की आपको वेलोसिटी निकालना है, वहाँ पे भी हम पिटॉट ट्यूब की मदद लेते हैं। तो देखिए ए सबमरीन मूव्स हॉरिजॉन्टली इन ए सी, हैज़ इट्स एक्सिस 15 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। A pitot tube properly placed just in front of submarine and along its axis is connected to the two limbs of the U-tube containing mercury. देखिए the difference of the mercury level is found to be 170 mm. Find the speed of the submarine हमको निकालना है. Knowing the specific gravity of the mercury 13.6 and that of the sea water आपको दिया 1.026 with respect to fresh water. तो देखिए हमें सबमरीन की वेलोसिटी निकालना है, तो पहले ये एच निकालना पड़ेगा। एच क्या है? डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड है, ठीक। और आपको क्या दिया है? द डिफरेंस ऑफ द मर्करी लेवल कितना दिया है? दैट इज 170 mm दिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू एक्स एस जी डिवाइडेड बाय एस ओ माइनस 1 कर देंगे। तो एस जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर लिक्विड, और एस जीरो क्या लेते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दैट इज फ्लोइंग इनसाइड द पाइप। तो देखिए x आपको mm में दिया था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी 13.6 और वाटर की कितना है? सी वाटर की 1.026 माइनस 1 कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सी वी की वैल्यू नहीं दिया था, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे? 1 लेके हम चलेंगे। अंडर रूट 2gh, h की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जो यहाँ से हमने निकाला था। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सबमरीन आपको मिल जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 45। तो सीधे हम प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए पिटॉट ट्यूब इज इंसर्टेड इन ए पाइप ऑफ 300 mm डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ दिस पाइप इज गिवन टू यू, दैट इज 300 mm। द स्टैटिक प्रेशर इन द पाइप इज 100 mm ऑफ मरकरी वैक्यूम। तो स्टैटिक प्रेशर देखिए आपको 100 mm ऑफ मरकरी दिया हुआ, और ये वैक्यूम है, मतलब ये निगेटिव में हम यूज़ करेंगे। The stagnation pressure at the center of the pipe recorded by the pitot tube is 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टैटिक प्रेशर आपको अलग यूनिट में दिया है और स्टिग्नेशन प्रेशर आपको अलग यूनिट में दिया है। तो ये mm ऑफ मरकरी में दिया है और ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हमको निकालना है, डिस्चार्ज हमको निकालना है। इफ द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.8 टाइम्स द सेंट्रल वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी और सेंट्रल वेलोसिटी में इसने रिलेशन दिया है, और सी वी की वैल्यू कितना लेना है? दैट इज 0.98। ठीक, हम करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए स्टैटिक प्रेशर हेड आपको कितना दिया था? 100 mm ऑफ मरकरी वैक्यूम। तो पहले इसको मीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होंगे? 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। अब हमको मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 13.6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टैटिक प्रेशर हेड आपका किस में आ जाएगा? मीटर ऑफ वाटर में आ जाएगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें स्टिग्नेशन प्रेशर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है। स्टिग्नेशन प्रेशर देखिए न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इस वाले टर्म को 10 टू द पावर -4 से डिवाइड कर देंगे। 10 टू द पावर -4 ऊपर चले जाएगा तो प्लस 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये आपका स्टैटिक प्रेशर हेड आ गया, मीटर ऑफ वाटर में आ गया, और ये तो आपने स्टिग्नेशन प्रेशर निकाला है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाला है। अब हमको स्टिग्नेशन प्रेशर हेड निकालना पड़ेगा, तो प्रेशर को मैं क्या करूँगा? रो जी से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? स्टिग्नेशन प्रेशर हेड आ जाएगा, दैट इज 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर ऑफ वाटर। तो स्टैटिक प्रेशर हेड कितना आया? -1.36 मीटर ऑफ वाटर। स्टिग्नेशन प्रेशर हेड कितना आया? 1 मीटर ऑफ वाटर। अब हमें एच निकालना है, दैट इज स्टिग्नेशन प्रेशर हेड माइनस स्टैटिक प्रेशर हेड कर देंगे। 1 माइनस ये स्टैटिक प्रेशर हेड देखिए निगेटिव है क्योंकि ये वैक्यूम का है, तो -1.36 कर देंगे, तो एच आपका आ जाएगा 2.36 मीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। देखिए वेलोसिटी एट द सेंटर, सेंटर में वेलोसिटी कितनी होगी? सी वी अंडर रूट 2 जी एच होगी।
सी भी आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है 0.98, एच आप निकाल चुके हैं दैट इज 2.36। तो यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी 2.36, तो वेलोसिटी एट द सेंटर आ गया। अब देखिए हमको मीन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू ए वी करना पड़ता है। तो ये V क्या होता है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे मीन वेलोसिटी इक्वल टू 0.85 इंटू सेंट्रल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए 0.85 का मैंने सेंट्रल वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका मीन वेलोसिटी निकल के आ गया। रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू एरिया ऑफ द पाइप इनटू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ द पाइप कैसे निकालेंगे, डायमीटर ऑफ द पाइप दिया है 300 mm दिया है, एरिया हो जाएगा π/4d², इसको मैंने मीटर में लिख दिया। इनटू एवरेज वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेट ऑफ फ्लो आपका इतना निकल के आ जाएगा। थैंक यू।